परमेष्टि भगवान की जय। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का यह 6वां उपासक संस्कार प्रकरण चल रहा है। इसमें हमने अभी 10 श्लोकों का स्वाध्याय किया। यहाँ पर उपासक को संस्कारित किया जा रहा है। कौन उपासक होगा, कैसे वह सही उपासना कर सकता है, यानी पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए भी उसकी योग्यता चाहिए, या यूं कहें धर्म करना है, चाहे एक देश व्रत हो चाहे सर्वदेश हो, उसको कौन धारण कर सकता जो उपासक होगा। और उपासक के संस्कार कैसे होंगे, उनमें सबसे पहले यहाँ पर व्यसन को लिया गया कि जो उपासक है वह व्यसन मुक्त होना चाहिए। कल हमने देखा था 7 व्यसनों के नाम यहाँ बताए गए थे और उनको महापापानी, महापाप कहा गया था। आज इसी विषय को आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 11। धर्मार्थिनोऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रयः जायते न ततः सापि धर्मान्वेषण योग्यता। धर्माभिलाषी जन भी यदि उन व्यसनों का आश्रय लेता है तो इससे उसके वह धर्म के खोजने की योग्यता भी उत्पन्न नहीं होती है। कोई व्यक्ति धर्म चाहता है, उसके मन में धर्माभिलाषी यानी धर्म की तो इच्छा है कि मैं धर्म करना चाहता हूँ और वह धार्मिक भी बनना चाहता है, लेकिन व्यसनों का आश्रय है। तो जैसे अपन कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती हैं। तो जहां धर्म है वहां व्यसन नहीं हो सकता है। धर्मात्मा नहीं बन सकता जब तक कि उसके व्यसन है। तो जो धर्माभिलाषी है और साथ में व्यसनों का यदि उसके आश्रय है तो फिर वह धर्मात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए इतना ही नहीं, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, उसके धर्म के खोजने की योग्यता भी नहीं है। धारण करना तो बहुत दूर है, वह धर्म को खोज भी नहीं सकता है। कहां से खोजेगा? दारू पिए डगमगा रहा है, उसको धर्म कहां दिखने वाला है? तो इसलिए वह धर्म को खोजने की योग्यता भी नहीं रखता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है, पहले 7 व्यसन को छोड़ो। जब 7 व्यसन छोड़ दोगे तब ये योग्यता बनेगी कि असली धर्म क्या है, क्या हमें धारण करना है, क्या करना है, धर्म में कैसे जीना है। 7 व्यसन जब तक है तब तक धर्म की ना तो खोज हो सकती है, ना ही धर्म को धारण किया जा सकता है। इतने से समझ लें आप कि आचार्य महाराज बार बार इन व्यसनों को कितनी निकृष्ट स्थिति का बता रहे हैं। इनके बिना धर्म का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अगला श्लोक है 12वां नंबर श्लोक। सप्तैव नरकाणि स्युस्तैरेकैकं निरूपितम् आकर्षयन् नृणामेतत् व्यसनं स्वसमृद्धये। अर्थ है, नरक 7 ही हैं। उन्होंने मानो अपनी समृद्धि के लिए मनुष्यों को आकर्षित करने वाले इस एक व्यसन को नियुक्त किया है। क्या मतलब? जैसे किसी की 7 दुकानें हों और उसने अपने 7 नौकर लगा दिए, 7 नौकर एक दुकान पे लगा दिए, तो अब उस व्यक्ति की कितनी दुकानें चल रही? 7 दुकानें। 7 दुकानों से कमाई हो रही है, 7 दुकानें तैयार है, 7 दुकानें पूरी हैं। ऐसे ही नरक 7 हैं। अब 7 नरक को संभालने के लिए कि 7 नरक बने रहे, आचार्य महाराज ने कितनी अच्छी उपमा की है कि 7 नरक क्या हो गए, 7 नरकों ने एक व्यसन अपने नरक की सुरक्षा के लिए, नरक को बढ़ाने के लिए, समृद्धि के लिए एक व्यसन स्थापित कर दिया है। 7 नरक 7 व्यसन, जिससे 7 नरक की समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार इन 7 नरकों को अपनी समृद्धि के लिए एक व्यसन इन्होंने ऐसी लगता है जैसे नियुक्त कर लिया हो, ताकि 7 नरक मजबूती के साथ खड़े रहे, उनकी समृद्धि होती रहे। क्यों? व्यसन क्या है? व्यसन नरक के द्वार है। अब नरक में आदमी कब पहुंचेगा? जब व्यसन करेगा। तो व्यसन करेगा तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जैसे नरकों ने ही निश्चित कर लिया हो, है ना,
कि हमारी दुकान चलती रहे, तो वो व्यसन के रूप में यहाँ पर अपने पहरेदार कर लो, कुछ भी कह लो, दुकानदार नियुक्त कर दिए हैं। व्यसन करो और नरक पहुंचो। बहुत सरल है, सब समझ सकते हैं आसानी से। अगला श्लोक है 13वां नंबर श्लोक। धर्म शत्रु विनाशार्थम पापाख्य कुपतेरिह सप्तांगम बलवद्राज्यम सप्तभिर्व्यसन ही कृतम। इन 7 व्यसनों ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए इन 7 व्यसनों ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए पाप नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के 7 राज्यांगों से युक्त राज्य को बलवान किया है। ये जो 7 व्यसन हैं, अब इन 7 व्यसन कैसे हैं? इन 7 व्यसनों ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए पाप नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के 7 जो राज्यांग है उनसे युक्त राज्य को बलवान किया है। धर्म रूपी शत्रु है, ठीक है ना। किसका धर्म, किसका शत्रु है? व्यसनों का। व्यसन क्या नहीं चाहते? धर्म नहीं चाहते। और धर्म क्या नहीं चाहता? व्यसन नहीं चाहता। तो व्यसनों का शत्रु क्या हो गया? धर्म हो गया। अब तो इन 7 व्यसनों ने धर्म रूपी शत्रु को नाश करने के लिए अब पाप नाम के प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के जो पाप है, उस पाप नाम के राजा के 7 जो अंग होते हैं, राज्य के अंग होते हैं। किसी राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 7 अंग आवश्यक हैं, उनको सप्तांग कहते हैं। क्या क्या? राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सैन्य। जैसे मान के चलो, पहले तो राजी चाहिए, राजा खत्म तो राज्य खत्म। राजा अगर लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा, राजा गया वहीं पे हार हो जाती है, तो राजा। फिर मंत्री पूरे कुशलता पूर्वक संचालन करता है, तो मंत्री। मित्र चाहिए, मित्र सलाहकार होते हैं, सही सलाह देते हैं क्या करना क्या नहीं करना। खजाना, युद्ध वगैरह करना है, राज्य को चलाना है, तो खजाने की आवश्यकता है। देश मतलब कि इतनी सीमा हमारी, ये सीमा है। दुर्ग यानी किला, ऊंचाई पर रह करके ही तो शत्रु पर प्रहार किया जा सकता है। और सैन्य यानी सेना। इस प्रकार से 7 चीजें क्या करती हैं? राजा को बलवान बनाती हैं। इसी प्रकार इस जो महापाप है उसने क्या कर लिया है? इन 7 व्यसन ऐसे हैं 7 अंगों की तरह, राजा के 7 अंगों की तरह। तो राजा का यहाँ पर दुश्मन कौन है? पाप रूपी राजा का शत्रु कौन है? धर्म। तो उस धर्म से लड़ने के लिए हमेशा ये 7 व्यसन नियुक्त कर रखे हैं, 7 व्यसनों की ताकत बना रखी है। क्या मतलब? जैसे एक राजा के ये 7 अंग आवश्यक है उसको बने रखने के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए, उसी तरह पाप रूपी राजा को बने रहने के लिए, पाप रूपी राजा का शत्रु क्या हो गया? धर्म। तो धर्म से आगे रहने के लिए, धर्म को हराने के लिए पाप रूपी राजा ने इन 7 व्यसनों को पाल रखा है। ऐसे समझना चाहिए। अगला श्लोक है 14वां नंबर श्लोक 14। प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये ते चादृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये। जो भव्य प्राणी भक्ति से जिन भगवान का दर्शन, पूजन और स्तुति किया करते हैं, वे तीनों लोकों में स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुति के योग्य बन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि वे स्वयं भी परमात्मा बन जाते हैं। जो भव्य प्राणी बहुत सीधा सा है, भगवान का दर्शन, पूजन, स्तुति करते हैं, वे भी एक दिन दर्शन, पूजन और स्तुति उनकी होती है। क्यों होती है? हमारे यहाँ क्या कहा गया? वंदे तद्गुण लब्धे। मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ उन जैसा बनने के लिए।
जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, हे भगवान जो गुण आपके पास हैं वे मुझे प्राप्त हो। हम वीतरागी बनने के लिए, सर्वज्ञ बनने के लिए तो उपदेशी, तो फिर हम उनकी भक्ति करते हैं और उस भक्ति के फल स्वरूप वैसा ही भगवान का पद हमें भी प्राप्त हो जाता है, जिसमें दर्शन स्तुति पूजन हुआ करता है। बहुत सरल श्लोक है। अगला एक और श्लोक देखते हैं, 15वां नंबर श्लोक। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति च, निष्फलं जीवितं तेषां दीक्षा गृहाश्रमम्। जो जीव भक्ति से जिनेन्द्र भगवान का ना दर्शन करते हैं, ना पूजा करते हैं और ना ही स्तुति करते हैं, उनका जीवन निष्फल है तथा उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। जो जीव भक्ति जिनेन्द्र भगवान का दर्शन नहीं करते, पूजन नहीं करते, स्तुति भी नहीं करते हैं, उनका जीवन किस काम का? क्या किया बताओ? जब भगवान का दर्शन पूजन ही नहीं किया तो फिर इस जीवन में क्या किया? इसलिए उनका गृहस्थाश्रम बेकार है। जैसे कोई दुकान पे बैठ गया और दुकान चलाए नहीं तो उसकी दुकान खोलनी बेकार है, दुकान पे जानी बेकार है। विद्यार्थी है, स्कूल जाए और पढ़ाई नहीं करे तो स्कूल जाने का क्या फायदा है? ऐसी जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद जिनेन्द्र देव को नहीं पूजा, नहीं माना, नहीं स्तुति करी तो फिर यह जैन कुल भी बेकार है। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 15 श्लोकों का स्वाध्याय पूर्ण होता है। कल आगे देखेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।